वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इंग्लिश ऑफ क्लास 10 बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस रिटन बाय गाय डी मोपासा। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर दो वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, दो पार्ट अभी तक इसका मैंने एक्सप्लेन किया है। और इन दो पार्ट्स में हम लोगों ने क्या कुछ जाना उसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यह कहानी है एक कपल की, ठीक है, यानी वाइफ और हस्बैंड की यह कहानी है। वाइफ का नाम है मटीडा और जो उनके पति देव हैं एक ऑर्डिनरी क्लर्क हैं बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, जिसका नाम है मिस्टर वैसल। तो डियर स्टूडेंट, मटीडा जो है वह बहुत ही खूबसूरत गर्ल है, लेकिन उसकी बेबसी यह है कि वह क्लर्क के घर में पैदा हुई है। उसके पास ना तो डॉरी है और ऐसा कोई मीन्स नहीं, कोई जरिया नहीं जिससे कि वह फेमस हो और किसी अमीर लड़के से उसकी शादी हो। ठीक है, अंत में वो उसकी शादी एक पेटी क्लर्क यानी एक मामूली क्लर्क से हो जाती है जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में पोस्टेड होता है। अब क्या होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो मटीडा है यह बहुत ही एम्बिशस गर्ल है, यानी बहुत ही डिलिकेसीज और लग्जरीज की इच्छा करती है यह। और इसकी एक सहेली है, स्कूल मेट है, मैम फॉरेस्टियर। उसके घर जब यह जाती है तो वहाँ बहुत सारी कीमती चीज़ें देखती है, शान और शौकत देखती है और घर आकर के ये परेशान होती है, अपनी गरीबी पर रोती है। तो एक दिन की घटना है डियर स्टूडेंट्स कि उनके पति देव जो हैं एक इनविटेशन कार्ड लेकर आते हैं। बड़ी खुश मिजाज दिल के उसके पति हैं। इनविटेशन क्योंकि मिनिस्टर का है, ठीक है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में चूँकि उसकी नौकरी है तो एजुकेशन मिनिस्टर उन्हें इनवाइट करते हैं अपने बर्थडे पर। और मिस्टर लॉयसल काफ़ी खुश होते हैं कि उनकी पत्नी जो है इस इनविटेशन को देखकर खुश हो जाएगी, लेकिन बात ऐसी नहीं हुई। बिल्कुल उनकी जो उम्मीद थी, उम्मीद के विपरीत घटना घट गई। उनकी पत्नी और भी नाराज हो गई और कहने लगी कि मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पास इस पार्टी में पहनने के लायक कोई भी सुटेबल कॉस्ट्यूम नहीं है, मेरे पास यानी ड्रेस नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से वह उस इनविटेशन कार्ड को डिसरिस्पेक्टफुल्ली जो है अपमान पूर्वक जो है उसको फेंक देती है और कहती है कि आप जो है ना इस कार्ड को अपने किसी कलीग को दे दीजिए, किसी सहकर्मी को दे दीजिए जिसकी पत्नी मेरे से बेहतर खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, जो बेटर फिटेड है मुझसे। तो यह बोल करके डियर स्टूडेंट्स वह रोने लगती है, काफ़ी उदास हो जाती है और फाइनली उनके पति
जब उनको पूछते हैं कि भाई चलो अच्छा कॉस्ट्यूम नहीं है तो चलो नया एक खरीद लो और बता दो कितना पैसा लगेगा, तो मटीदा 400 फ्रैंक्स का डिमांड कर लेती है और उनके पति उनको ये अमाउंट दे देते हैं और कहते हैं कि कुछ अच्छा सा ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदना, ठीक है, जो किसी अदर ओकेजन में भी काम आ सके। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग डियर स्टूडेंट्स पढ़ चुके थे। तो आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इससे आगे की कहानी। The day of the ball approached and Ma'am Loisel seemed sad, disturbed, anxious. Dear students, यहाँ बॉल मीन्स ये है डांस पार्टी। वेस्टर्न कंट्री में इस तरह का आयोजन होता है। ठीक है, ये हमारे इंडियन कल्चर में शूट नहीं करता। इसमें क्या होता है कि रात भर लोग जो है ना डांस करते रहते हैं। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स मिल करके, तो इसको कहा जाता है बॉल। तो बॉल वाला दिन यानी वो जो बॉल डांसिंग का जो शेड्यूल था, जो डेट फिक्स था, वो आ गया। एंड मैम लॉयसल सीम्ड सैड, डिस्टर्ब्ड, एंग्शस। और मैम लॉयसल जो है ना, वह कैसी दिख रही थी? सैड थी, डिस्टर्ब थी, एंग्शस। सैड उदास, डिस्टर्ब मतलब परेशान थी, एंग्शस मीन्स भी चिंतित किया। नेवरदिलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। यद्यपि उनके ड्रेस, जो नया ड्रेस था उनका, वह रेडी हो चुका था। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग। तो एक दिन शाम को उसके पति ने उनसे पूछा, व्हाट इज द मैटर विथ यू? कहा, तुम्हें हुआ क्या? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। कहा, 2-3 दिनों से तुम अजीबो गरीब हरकत कर रही हो। एंड शी रिस्पॉन्डेड। तो उसकी पत्नी बोली, आई एम वैक्स नॉट टू हैव ज्वेल, नथिंग टू एडॉर्न माई सेल्फ विद। क्या मैं परेशान इस बात से हूँ कि मेरे पास कोई ज्वेल नहीं, यानी कोई आभूषण नहीं है, कोई गहना नहीं है मेरे पास जिससे मैं अपने आप को एडॉर्न कर सकूं। एडॉर्न मतलब सजाना, श्रृंगार करना। आई शैल हैव सच ए पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक। कतः गानों के बिना मेरा जो लुक है, मेरी जो छवि है, मेरी जो सूरत है, वह कैसी है? पॉवर्टी स्ट्राइकन, गरीबी का मारा हुआ। ठीक है, आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। मैं चाहती हूं कि इस पार्टी में ना जाऊं। ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स। पति ने कहा कि तुम जो ज्वेल की बात करती हो, ज्वेल नहीं है तो क्या हुआ, कुछ नेचुरल फ्लावर्स हैं, प्राकृतिक फूल हैं, उन्हें तुम पहन लो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चीप। कहा, इस मौसम में ये जो नेचुरल फ्लावर्स होते हैं वे भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड। लेकिन उसने नहीं माना। नो, शी रिप्लाइड। वह बोली, नहीं। देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव ए shabby air इन द मिस्ट ऑफ रिच वीमेन। कहा, अमीर महिलाओं के बीच में मैं इस भद्दी सी सूरत लेकर के जाऊंगी, तो इससे बड़ी ह्यूमिलिएटिंग, इससे बड़ी जो है अपमान, इससे बड़ी जो बेइज्जती मेरी और कुछ हो नहीं सकती। देन हर हस्बैंड
क्राइड आउट, फिर उसके पति ने चीखते हुए कहा, हाउ स्टूपिड वी आर, अरे हम भी कितने बेवकूफ। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल। कहा, जाओ अपनी सहेली मैम फॉरेस्टियर के पास और उनसे कहो कि वे अपने आभूषण, अपने ज्वेल्स तुम्हें उधार दे दें। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, तो वह भी यानी मटीडा भी खुशी से चीख उठी, इट्स ट्रू, सच कहा आपने। इसे आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कहा मुझे तो इसकी याद ही नहीं थी, मैंने तो यह बात सोचा ही नहीं था। ठीक है। द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। अगले ही दिन वह अपनी सहेली के घर गई और अपनी राम कहानी उसे सुना दी। इसको अपनी सहेली मैम फॉरेस्टियर को। मैम फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोजेट, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, choose my dear। तो वह अपने क्लोजेट में गई, यानी छोटे से कमरे में जहां आभूषण रखे हुए थे, वहां से क्या किया, टुक आउट ए लार्ज ज्वेल केस, एक बड़ा सा आभूषण का बक्सा निकाला, ब्रॉट इट, इसे लेकर आई, ओपेंड इट, इसे खोल दिया, एंड सेड, और बोली, चूज माई डियर, कहा मेरी प्यारी प्यारी सहेली, तुम चुन लो इन आभूषणों में से जो लेना है तुम्हें ले लो। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of diamonds workmanship. Sorry, jewels of admirable workmanship। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो उनके पास कितने सारे ज्वेल्स हैं। सबसे पहले उसने क्या देखा, ब्रासलेट्स, जिसको कंगन आप कहते हैं। फिर देखी उसने क्या देखा, कॉलर ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों का हार देखा, कॉलर गले का हार। फिर वेनिशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, ठीक है, वेनिस का बना हुआ क्रॉस था, क्रिश्चियन लोग क्रॉस पहनते हैं, जो कि गोल्ड का था। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमिरेबल वर्कमैनशिप, और कहता है खूबसूरत कारीगरी वाले कई आभूषण। शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, अब एक एक आभूषण को उसने ग्लास के सामने आजमाया, यानी पहन पहन करके देखा। हेजिटेटेड, उसे हिचकिचाहट भी होती थी, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, लेकिन वह डिसाइड नहीं कर सकी कि उनमें से किसे वह ले और किसे छोड़ दें। देन शी आस्क्ड, फिर वह बोली, यानी अपने फॉरेस्टियर से, अपनी सहेली से उसने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, यानी एक बक्से, एक ट्रे में जितने ज्वेल्स थे उनमें से कुछ भी वह पसंद नहीं कर सकी अभी तक, और कहती है, हैव यू नथिंग मोर, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है क्या। वाई यस, लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ हाँ खुद ही देख लो। आई डू नॉट नो वट विल प्लीज यू, का मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन ए ब्लैक सेटिन बॉक्स, तो अचानक उसकी नजर पड़ गई एक काले से सेटिन बॉक्स में, यानी मखमल के बक्से में, ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड्स, शानदार हीरे का जो है नेकलेस देखा। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, जब उसने उस हीरे के हार को बाहर निकाला ना, उसके हाथ कांपने लगे। क्यों,
इसलिए काफ़ी महंगा था, सोच भी रही होगी पता नहीं ये मुझे मिलेगी या नहीं। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटेटिक। अब कहता है उसने अपने गले में अपने ड्रेस के साथ पहन करके देखा और एक्सटेटिक फील करने लगा, यानी एकदम चकाचक खूबसूरत लगने लगी वह। देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेटिंग वॉइस फुल ऑफ एंजाइटी। फिर उसने हिचकिचाते हुए स्वर में, चिंतित स्वर में कहा, कुड यू लैंड मी दिस? कहा तुम ये वाला मुझे उधार दोगी? ओनली दिस? कहा बस सिर्फ यही। वाई? यस सर्टेनली। उसकी सहेली बोली, क्यों? हाँ हाँ सर्टेनली मीन बेशक, ले लो तुम, कहने का ये मतलब। शी फेल शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, embraced her with passion, then went away with her treasure। अब कहता है उसने अपने फ्रेंड को यानी अपनी सहेली को एम्ब्रेस किया, उसको गले से लगाया प्यार से, और फिर वह अपना ट्रेजर लेकर, अपना खजाना लेकर, यानी वही डायमंड का नेकलेस लेकर वह चली गई। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं कि नेकलेस के साथ क्या होता है उस बॉल में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, अपने सर को दीजिए इजाज़त, और चलते चलते आप 4 काम करेंगे। चैनल को यदि आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना है, और यदि आप हमारे पुराने स्टूडेंट्स हो तो वही हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और बढ़िया से बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।